सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों से रूबरू कराने का, ताकि आपको भी यहां के सियासी समीकरण को समझने में आसानी हो सके और आप यहां के सियासी माहौल की बारीकी को समझ पाएं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट पर करीब 55% मतदान हुआ था और इस सीट से 2017 में भाजपा अपना दल गठबंधन उम्मीदवार अमर सिंह चौधरी ने जीत दर्ज की, जिन्होंने बसपा के मोहम्मद जमील को चुनाव हराया था। तो ये पिछले बार की बात है। अब बारी आपको सिद्धार्थनगर जिले पर हुए पिछले 3 चुनाव के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहां पर हुए सियासी उलटफेर के बारे में समझने में आसानी होगी और ये भी साफ होगा कि 2022 के संग्राम में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भव्य नजारे पर चेहरे सामने हैं कि किस तरीके से इतिहास रहा। 2007 विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के चौधरी रविंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की। 2012 विधानसभा चुनाव में शोहरतगढ़ सीट से सपा के लाल मुनि सिंह ने जीत दर्ज की थी और 2017 में इस सीट से भाजपा अपना दल के संयुक्त उम्मीदवार अमर सिंह चौधरी ने जीत दर्ज की थी। तो ये 3 तस्वीरें हैं और आपको सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट के उन बड़े सियासी सिरमाओं से रूबरू कराते हैं जो 2022 के रण में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और यही वो चेहरे हैं जो आपके सामने हैं। शोहरतगढ़ विधानसभा सीट का पहला बड़ा चेहरा है यहाँ के मौजूदा विधायक अमर सिंह चौधरी, जो अपना दल से विधायक हैं। वहीं शोहरतगढ़ विधानसभा सीट से दूसरा बड़ा नाम उग्रसेन सिंह का है, जो कि सपा के पूर्व विधायक लाल मुन्नी सिंह के बेटे हैं। हालांकि 2017 चुनाव में इनकी हार हुई। तीसरा बड़ा नाम बसपा के मुमताज अहमद का है, जो 2012 विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे। इन्हें सपा की लाल मुन्नी सिंह ने हराया था। और चौथा बड़ा नाम भी बसपा से है और ये है मोहम्मद जमील, जो 2017 विधानसभा चुनाव के रनर अप रह चुके हैं। तो ये बड़े चेहरे आपके सामने हैं। अब एक एक करके इनकी ताकत हम आपको समझाते हैं। तो पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ सीट से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और इस फेरिस्त में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक अमर सिंह चौधरी का, जो इलाके के कद्दावर नेता हैं। अमर सिंह चौधरी अपना दल से मौजूदा विधायक हैं। 2017 में भाजपा और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी थे। इलाके के लोगों के बीच इनकी बहुत अच्छी पकड़ और पहचान है। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से दूसरा बड़ा नाम उग्रसेन सिंह का आता है, जो कि सपा के नेता हैं और इलाके के कद्दावर नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। उग्रसेन सिंह की मां भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। उग्रसेन सिंह सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि फिलहाल इनकी दावेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो मां लाल मुन्नी सिंह 2012 में इस सीट से विधायक रही, समाजवादी नेता के तौर पर पहचान में है। मां की सियासी विरासत को बढ़ाने की कोशिश है 2017 में, लेकिन चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। पिछड़े वर्ग में मजबूत पैठ इनकी मानी जाती है। और चलिए इस सीट के तीसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं, जो है बसपा के मुमताज अहमद। और ये 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इलाके में बसपा का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुमताज अहमद 2012 में बसपा से रनर अप रहे। इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छी पकड़ है। 2017 में बसपा ने इनका टिकट काट दिया था। अब इसी सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं। शोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं मोहम्मद जमील सिद्दीकी, जो 2017 में बसपा के उम्मीदवार थे और सपा से बसपा में शामिल हुए थे। 2017 चुनाव में बसपा से रनर अप रहे। 2017 से पहले सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए। सिद्धार्थनगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और सिद्धार्थनगर में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। 2022 के लिए मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। अरुण जी, 2022 के लिए शोहरतगढ़ सीट की जो लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है, इन चेहरों में कौन आपको किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है ये जो सिद्धार्थनगर हुआ, देवरिया हुआ, या आसपास की सीटें हैं, गोरखपुर के आसपास जितने भी इलाके हैं, कई जिले, उस पर योगी आदित्यनाथ जी का ये क्षेत्र एक तरह से माना जाता है। एक तरह से उनका एक प्रभाव भी माना जाता है। पिछली बार जो चुनाव हुआ उस चुनाव में अपना दल के साथ मिल करके, और खासकर तौर पर इस बार तो निषाद पार्टी का भी बहुत बड़ा साथ है उनका। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विकास का मुद्दा भी सबसे बड़ा इस सरकार में रहा है हावी, और बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो विकास कार्य। वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। 5 नगर पंचायतें वहाँ बनाई गई हैं, जो कभी नहीं हुआ, आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ उस विधानसभा क्षेत्र में।
तो कहीं ना कहीं से विकास का मुद्दा इस बार चुनाव में सबसे बड़ा होने जा रहा है। मुझे जो सिद्धार्थनगर के आसपास और सोहरतगढ़ की सीट को लेकर के हो रहा है, यदि समझौते के तहत अपना दल और निषाद पार्टी भी जिस तरह से बात सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं से इस बार भी बीजेपी और गठबंधन भारी दिखता है, भारी नजर आता है। बिल्कुल सर, हमारे साथ आप बने रहिए। और चलिए बात करते हैं उन मुद्दों की जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अहम माने जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर नेता वोट मांगते हैं और जनता भी अपना वोट देती है। तो आपको एक एक करके इस सीट के मुद्दे आपको बताते हैं। सिद्धार्थनगर की सोहरतगढ़ सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें। कुछ सड़कें दुरुस्त हुई लेकिन ज्यादातर की हालत बदहाल है। दूसरा बड़ा मुद्दा किसानों का है, क्योंकि इलाका कृषि पर आधारित है, बावजूद इसके किसान बदहाल हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा है हर साल आने वाली बाढ़, जो हर साल यहां पर तबाही मचाती है और हजारों एकड़ खेती बर्बाद कर देती है। तो सोहरतगढ़ से अपना दल विधायक चौधरी अमर सिंह का दावा है कि इलाके के विकास को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। वहीं सपा का कहना है कि भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग की हालत खराब हो गई। विपक्ष की चुनौती विपक्ष का काम है, हमेशा चाहे कितनों काम हो जाएगा तो उनका काम ही साधना। और अब चुनाव आया तो विपक्ष रह ही नहीं गया था, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। जब सरकार 4.5 साल की हमारी हुई, कई सड़क पर आपने देखा विपक्षियों को कहीं बोलते हुए। सारे विपक्षी तो हमारे साथ मिलकर के जयकारा लगा रहे हैं, विपक्षी है कहाँ? अब चुनाव आ गया तो विपक्ष नारा लगा रहा है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, तो अभी तक कहाँ थे? आज हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, समाज का अंतिम व्यक्ति हो, उसकी लड़ाई केवल और केवल समाजवादी पार्टी लड़ पाएगी। और लड़ करके उनके हक हकूक के लिए हम समाजवादी पार्टी लड़ेंगे और 22 में अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे।